हाँ जी, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का। हाँ जी, तो हमारा चल रहा है चैप्टर प्रोनाउन, और प्रोनाउन में आज हमारा रहने वाला है तीसरा क्लास। थर्ड क्लास हमारा रहेगा प्रोनाउन का बच्चों। और उससे पहले हम लोग रिपीट कर लेते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं और आप सॉल्व कीजिए। हाँ जी, हम थोड़ा सा रेपिटेशन देख लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सॉल्व कीजिए। वॉज इट us who called you चलिए जी, ये हमारे हुए क्वेश्चंस। शाबाश, सॉल्व करेंगे इनको। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है, ये ऐसे ही लिखते ही हो जानी चाहिए सॉल्व। वॉज इट अस, तो क्या कहते हैं हम लोग? वॉज इट अस नहीं, हम लोग यूज करते हैं किसका बच्चों? वॉज इट वी का। तो इज इट हो या इट इज हो, वॉज इट हो या इट वॉज हो, सब्जेक्ट का यूज करते हैं। इज इट आ गया, जैसे ये वॉज इट है तो सब्जेक्ट आ गया, तो इज इट के बाद में भी सब्जेक्ट आएगा। ये हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इससे भी सब्जेक्ट करना पड़ेगा। वॉज इट राम और आए? वॉज इट राम और आए? चलिए, नेक्स्ट कह रहा है इफ इट वॉज अस। इट से पहले अगर इफ आ रहा है तो इट के बाद में वर आएगा, और वर के बाद में सब्जेक्ट आएगा वी। इफ इट वर वी, इफ इट वर वी। चलिए, ही हैज इनवाइटेड एवरीवन एक्सेप्ट यू एंड आई। एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। यू तो सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट ही है, तो यहां क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, तो इससे भी ऑब्जेक्ट करेंगे, यू एंड मी।
एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। चलिए, राम एंड मी हैव बीन सिलेक्टेड, हैव बीन सिलेक्टेड हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अगर ये वर्ब है तो उससे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो ये सब्जेक्ट है तो इसको भी सब्जेक्ट कीजिए, राम एंड आई, करेक्ट है। हाँ जी, इज इट राम और आई, एक्सेप्ट यू एंड मी, हाँ भैया, वॉज इट वी, इज इट आई, इफ इट वर वी, हाँ जी, एक्सेप्ट यू एंड मी, राम एंड आई, द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज, इजएमआर वॉज वर के बाद में सब्जेक्ट आता है, आई कर दिया। और अगर आप पढ़ रहे हैं सेंटेंस को तो ये सेंटेंस उल्टा लिखा गया है, आई वॉज द शिप ऑफ द कैप्टन, आई वॉज द शिप ऑफ द कैप्टन। चलिए, दे हैव चीटेड यू एंड ही, चीटेड क्या है, वर्ब है, वर्ब है तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है तो इसको भी ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, यू एंड हिम, हाँ जी, यू एंड हिम, यस, शाबाश बेटा, हाँ जी, द कैप्टन ऑफ द शिप वाज आई, वेरी गुड शिवानी, शाबाश, हाँ जी, फॉर यू एंड ही आई हेल्ड दिस मीटिंग। देखो भाई, अब आप कहेंगे ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है लेकिन इसे रखा शुरू में है, तो फॉर यू एंड ही को मैं सेंटेंस के लास्ट में लेके जाऊंगा और मैं ये लिख देता हूं यहां पे, फॉर यू एंड ही। तो आपके लिए फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है, तो ये लास्ट में भी प्रेपोजिशन है, शुरुआत में भी प्रेपोजिशन है, तो फॉर प्रेपोजिशन है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको भी ऑब्जेक्ट करेंगे, फॉर यू एंड हिम, फॉर यू एंड हिम, क्लियर। तो कल हमने एक भाग पूरा किया मेरे बच्चों, और वो क्या था, वो था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, है ना। हमने कहा था तीन केस है हमारे पास में, एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉजेसिव है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो पूरे होते हैं, है ना। तो अब इससे जुड़ा हुआ एक और जो पार्ट है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से ही जुड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा हम पूरा कर लेते हैं। हाँ जी, अब ये देखें भाई, आगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ये एक पार्ट है, हालांकि ये तो देखें, लिखेंगे कि यदि दो या दो से ज्यादा पर्सन्स हों तो उनका क्रम रहता है। हाँ भैया जी, आपने कहा तीन पर्सन है हमारे पास में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पहले आएगा फिर सेकंड, गिनती तो है नहीं, दो या दो से ज्यादा पर्सन होंगे तो उनका क्रम जो है ना बच्चों, वो रहता है सेकंड, थ्री और वन। पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, क्लियर है। हाँ जी, तो मैंने एग्जांपल क्या लिखा, मैंने एग्जांपल लिखा, हाँ जी, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स, क्या बोलते हो, 2 3 1, यहां 3 की जगह तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मतलब यू, राम एंड आई वर देयर, हाँ भैया, 2 3 1। एक बात और याद रखेंगे कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, सेकंड पर्सन में यू है, और इनको छोड़ के बाकी सारा थर्ड है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, सेकंड में यू है, और इनको छोड़ के जो बाकी सारा है वो क्या है, वो थर्ड है। तो थर्ड पर्सन में फादर मदर सब आ जाएंगे, है ना। हाँ जी, तो देखिए 2 3 1, तो दो या दो से ज्यादा पर्सन होंगे तो ऑर्डर क्या रहेगा, 2 3 1। इसमें अब क्वेश्चन क्या आ गया, मान लीजिए सेकंड पर्सन नहीं है तो ऑर्डर क्या रहेगा, 3 1। तो मैं क्या लिखूंगा, ही एंड आई हैव पार्टिसिपेटेड, हाँ जी, क्लियर। फिर देखिए अगर थर्ड नहीं रहा तो क्या रहेगा, 2 और 1, तो क्या लिखेंगे, यू एंड आई, वो क्रम वही रहेगा, 2 3 1। ये 3 1 है, इसका मतलब सेकंड पर्सन नहीं है, 2 1 है, इसका मतलब थर्ड पर्सन नहीं, लेकिन क्रम तो वही है, सेकंड नहीं है तो 3 1, 3 नहीं है तो 2 1, 1 नहीं है तो 2 3। तो यू एंड आई, हाँ जी, यू कैन आई
कैन प्ले हेयर। हाँ जी, फिर 2 और 1 नहीं था। हाँ जी, फिर क्या नहीं है, देखिए फिर अगर 1 नहीं है तो क्या होगा, 2 and 3, तो क्या लिखेंगे, यू एंड ही हैव डन वेल। हाँ जी, ओवरऑल बात क्या है मेरे बच्चों, ओवरऑल बात ये है कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन आए तो उनका ऑर्डर क्या रहता है, 2 3 1, यू ही आई, यू राम एंड आई, ही एंड आई, यू एंड आई, यू एंड ही, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, है ना। तो क्या लिखा भाई, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन आए तो उनका ऑर्डर रहता है 2 3 और 1। एक बात हो गया। अब इसका अपवाद, हाँ जी, अब देखिए हाँ जी, अब इसका अपवाद, एक्सेप्शन देखिए, इस नियम का एक्सेप्शन क्या है, यदि सेंटेंस में कोई गिल्ट, यदि सेंटेंस में कोई गिल्ट, हाँ जी, रॉन्ग डूइंग या गलत कार्य का संकेत हो तो ऑर्डर रहता है। हाँ भैया, अगर सेंटेंस में कोई रॉन्ग डूइंग है, गलत कार्य है, तो ऑर्डर रहता है 1 2 और 3। यदि सेंटेंस में कोई गलत कार्य है तो उसका ऑर्डर रहता है 1 2 3। तो क्या लिखेंगे, हाँ जी, आई यू एंड ही हैव लाइड, हमने झूठ बोला है। आई यू एंड राम चीटेड द ओल्ड मैन। हाँ जी, हमने क्या किया, धोखा दिया, हमने क्या किया, झूठ बोला। आई यू एंड ही बंक द क्लास, हमने क्लास को बंक किया। हाँ जी, जरूरी नहीं 3% और 2% भी हो सकते हैं। यू एंड ही स्टोल द वॉच, स्टोल का मतलब चोरी करना। फर्स्ट फॉर्म आपका स्टील है, STEAL, सेकेंड फॉर्म आपका स्टोल है, और थर्ड फॉर्म आपका स्टोलन है, स्टील स्टोल स्टोलन। यू एंड ही स्टोल द वॉच। हाँ जी, आई एंड ही मिस यूज पब्लिक मनी, हमने पब्लिक मनी का मिस यूज किया। हाँ जी, मिस यूज किया, चुराई घड़ी, क्लास बंक की, धोखा दिया, झूठ बोला, सारे गलत काम है। तो ऑर्डर क्या रहेगा, यस, नेगेटिव भाव है तो ऑर्डर रह जाएगा 1 2 3। अगर नेगेटिव भाव है तो ऑर्डर रह जाएगा 1 2 3। चलिए भैया, तो हमारे पास में, चलो ये 2 ऑर्डर आ गए। तो अब हमसे कोई पूछे कि जब सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा पर्सन हो तो उनका ऑर्डर क्या रहता है, तो आप ये कहेंगे, हाँ जी, क्या कहेंगे, हम फिर दोबारा लिखता हूं मैं, है ना। तो मैंने लिखा कि जब 2 या, अब दोबारा लिखना है कि जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स हो, हाँ जी, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स हो तो उनका ऑर्डर रहता है। हाँ जी, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स हो तो उनका ऑर्डर रहता है। 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स होंगे तो 2 प्रकार के ऑर्डर रहेंगे। एक तो होता है जनरल ऑर्डर, आम बातों के लिए, और दूसरा है एक्सेप्शनल ऑर्डर, अपवाद स्वरूप ऑर्डर। तो जो अपवाद स्वरूप ऑर्डर है वो है 1 2 3, गलत काम के लिए, और जो जनरल ऑर्डर है वो है 2 3 1। हाँ जी, तो हमने क्या कहा, 2 3 1,
तो मैंने क्या कहा, यू, हाँ जी, यू, ही एंड आई हैव पास्ड, हमने पास कर लिया है। एक्सेप्शनल ऑर्डर क्या है, आई, यू एंड ही रॉब्ड द बैंक, हमने बैंक को लूट लिया। बैंक को लूट लिया तो गलत काम हो गया, ऑर्डर हो गया 1 2 3। हाँ जी, तुमने, मैंने और उसने पास किया तो ऑर्डर हो गया 2 3 1। क्लियर? तो ये समाप्त कर दिया हमने। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन्स हो तो उनका ऑर्डर रहता है, एक है जनरल ऑर्डर और एक है एक्सेप्शनल ऑर्डर। जनरल ऑर्डर रह गया 2 3 1 का, एक्सेप्शनल ऑर्डर रह गया 1 2 3 का। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलो अब एक और बात यहां पर, हाँ जी, क्योंकि आपने पढ़ा था ना भाई इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उन 3 पर्सन्स का ऑर्डर या उन 3 पर्सन्स का क्रम क्या रहता है। हमने कहा कि इंग्लिश में 3 ऑर्डर होते, 3 पर्सन्स होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उन पर्सन्स का ऑर्डर क्या है ना? अब यहां पर, हाँ जी, हमें 2 बातें याद रखनी है। देखो भैया, हमें यहां पर, हाँ जी, यहां पर हमें 2 बातें याद रखनी है। हाँ जी, पहली कौन सी? यहां पर हमें 2 बातें याद रखनी है। एक तो पर्सन्स का ऑर्डर, है ना, एक तो पर्सन्स का ऑर्डर याद रखना है, दूसरा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ये याद रखना है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, 2 बातें याद रखनी है यहां तक हमारे को, कि एक तो पर्सन्स का ऑर्डर क्या रहेगा, वो सेकंड पर्सन रहेगा, थर्ड पर्सन रहेगा, फर्स्ट पर्सन रहेगा। एक तो हमें पर्सन्स का ऑर्डर याद रखना है, और दूसरा वो सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा, इसका भी ध्यान रखना है। कैसे? चलो भैया, जैसे मैंने कहा, हाँ जी, ये हम देख चुके हैं, सिर्फ थोड़ा ध्यान में रखना है हमारे को। यू एंड मी वर देयर टू हेल्प देम, हम वहां पर थे उनकी हेल्प करने के लिए। तो आपने कहा ये 2 ये 1, तो क्रम तो सही है, लेकिन क्या गलत है, ये वर्ब है तो वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब ये सब्जेक्ट है तो इसको भी सब्जेक्ट करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, आई, यू एंड आई वर देयर। एक तो हमें ध्यान रखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आएगा, और दूसरा याद रखना है कि सेंटेंस का क्रम क्या रहेगा, सब्जेक्ट क्या, मतलब पर्सन्स का क्रम क्या रहेगा, यह भी ध्यान रखना है। हेलो, हाँ जी, चलो भाई, वेरी गुड। वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, 2 बातों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा हमारे को। तो मैंने कहा, हाँ जी, आई एंड माई मदर, हाँ जी, हेल्प ईच अदर, आई एंड माई मदर हेल्प ईच अदर, है ना? तो यहां पर ये क्या है, वर्ब है, तो ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, तो ये तो ठीक है। लेकिन क्रम उल्टा है। क्रम कैसे उल्टा है, 1 3 कह रहा है, 1 3 नहीं होगा, क्या होगा, 3 1 होगा। तो क्या लिखूंगा, माई मदर एंड आई, माई मदर एंड आई। अब यहां पर क्या उल्टा हो गया, क्रम उल्टा हो गया। यहां पर क्या गलत था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट गलत था। तो जब ये 2 बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी पर्सन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स, कि पर्सन का ऑर्डर क्या रहना चाहिए,
और वो सब्जेक्ट होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। हाँ जी, जैसे मैंने कहा, हाँ जी, हाँ जी, देखें भाई, ही एंड यू हैव saved a lot of money, बहुत सारा पैसा तुमने बचाया है। he and you have saved, तो have saved क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन रॉन्ग क्या है? क्रम रॉन्ग है, तो he and you नहीं होता है, क्या होता है? you and he, 2 3 1। तो क्या गलत हो गया यहां पर? है जी, हाँ जी, यहां पर ऑर्डर गलत हो गया, यू एंड ही हो जाएगा। शाबाश। तो जैसे मैंने कहा, हाँ जी, आई एंड द डायरेक्टर, आई एंड द डायरेक्टर नो ईच अदर, मैं और डायरेक्टर एक दूसरे को जानते हैं। तो ये हमारी वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये भी सब्जेक्ट हो गया। यहां पर सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन क्रम उल्टा है, 1 3 कह रहा है, क्या कहना चाहिए? 3 1। तो क्या कहेगा? तो क्या कहेगा बच्चों? कहेगा द डायरेक्टर एंड आई, द डायरेक्टर एंड आई नो ईच अदर। यहां पर क्या गलत था? पर्सन्स का क्रम गलत था, है ना। जैसे देखिए, someone has called you and I। someone has called क्या है? वर्ब है, ये वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहां पर हालांकि क्या करेक्ट है? पर्सन्स का क्रम करेक्ट है, 2 3 1, वो तो सही है, लेकिन उन्हीं को ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। हाँ भैया जी, यस, मी करना पड़ेगा। बहुत अच्छे, यस, गुड कविता, खुशबू, शाबाश। चलो भैया, तो क्या लिखा? दो बातों का याद रखना है, एक तो पर्सन्स का ऑर्डर और एक सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। हाँ जी, यहां तक ये पार्ट पूरा होता है। चलिए, कौन सा पार्ट पूरा होता है? देखो, 3 क्लास हो गई हमारी, आज तीसरी क्लास है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देख रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो? तो ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट हैं ग्रामर के लिए। चलिए, हमारा तीसरा पार्ट पॉजेसिव शुरू करेंगे। चलिए, हमने 3 केस देखे थे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, और अब हेडिंग डालिए पॉजेसिव। हाँ जी, पॉजेसिव के 2 भाग होते हैं, एक है पॉजेसिव एडजेक्टिव, हाँ जी, और एक है पॉजेसिव प्रोनाउन। एक है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव है माय, योर, आवर, हिज, हर और देयर। पॉजेसिव प्रोनाउन हो गए माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स और देयर्स। हाँ जी, इनको हमने पढ़ना है। हाँ जी, इनको पढ़ना भी हमने सब वर्ड्स को, तो इन्हें हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। आराम से सुनेंगे बिल्कुल। माई, योर, आवर, हिज, हर, इन्हें क्या बोलते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो हमने कहा, हाँ जी, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आती है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आती है, हाँ जी, और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आती। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आती है और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद में नाउन नहीं आती। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आती है। अब ये बातें सारी डिस्कस करेंगे आगे। चलो भैया, तो इसमें पार्ट मैंने लिखा ए, है ना, और पार्ट ए में अब हमने 4 वर्ड है हमारे पास में, आई, मी, माय, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, सबको पढ़ेंगे। आ रहा समझ में? सबको पढ़ेंगे बेटा। हाँ, वेरी गुड, शाबाश कविता, बहुत अच्छे। हाँ भैया, क्या लिखा ये भी देख लीजिए। तो पहला पार्ट क्या है मेरे बच्चों? देखो, पहला पार्ट क्या है कि किसी सेंटेंस में,
हाँ भैया, किसी सेंटेंस में पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन एक बार आते हैं। किसी सेंटेंस में पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन एक बार आते हैं, हाँ जी, दूसरी बार उसके स्थान पर, हाँ भैया, पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। किस सेंटेंस में पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन एक ही बार आते हैं, दूसरी बार उसके स्थान पर पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। हाँ जी, जैसे चलो भैया अब एग्जांपल देखेंगे। शाबाश। मैंने कहा ही टोल्ड हिज स्टोरी एंड आई टोल्ड माई स्टोरी। ही टोल्ड, शाबाश, ही टोल्ड हिज स्टोरी एंड आई टोल्ड माई स्टोरी। सेंटेंस सही है। पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आ रहा है ना। पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो आपने कहा कि किसी सेंटेंस में पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन एक बार आएगा और दूसरी बार ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है इसकी जगह पर पोजेसिव प्रोनाउन आएगा। तो माई का आपने माइन लिखना है। तो आप सेंटेंस ऐसे बनाएंगे कि ही टोल्ड हिज स्टोरी एंड आई टोल्ड माइन। उसने अपनी कहानी बताई और मैंने अपनी क्या, अपनी कहानी। उसने अपनी कहानी बताई और मैंने अपनी क्या भाई, अपनी कहानी। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी सेंटेंस में, हाँ भैया देखें, आप ये भी कह सकते हैं कि किसी सेंटेंस में नाउन एक ही बार आता है। आपने ये कह दिया कि प्रोनाउन का यूज करते ही क्यों है, नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। नाउन सेंटेंस में एक बार आ रही है और दूसरी बार इस नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज करेंगे। क्लियर? सेम है बात भाई। सेंटेंस में नाउन एक बार आएगी, दूसरी बार प्रोनाउन। अब कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला सेंटेंस बन गया मेरे बच्चों, ही टोल्ड हिज स्टोरी एंड आई टोल्ड माइन। किसी सेंटेंस में पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन एक बार आएगा, दूसरी बार उस पॉजेसिव एडजेक्टिव के स्थान पर पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। हाँ जी, आई ब्रिंग माई बुक्स, I bring my books and you should bring your books। हाँ भैया, I bring my books, possessive adjective plus noun आ गया। I bring my books and you should bring your books। हाँ भैया, मैं मेरी किताबें लाता हूं और तुम्हें तुम्हारी किताबें लानी चाहिए। I bring my books and you should bring yours। अब भैया yours आ जाएगा। बहुत अच्छे, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको ना। He told his story, I told mine, I bring my books and you should bring yours। चलिए सेंटेंस लिखा, I do my job, I do my job and they do their job। हाँ जी, मैं अपना काम करता हूं और वो अपना काम करते हैं। तो I do my job, possessive adjective plus noun, they do their job, possessive adjective plus noun। मैं मेरा काम करता हूं और वो अपना काम करते हैं। their job की जगह आ जाएगा theirs। I do my job and they do theirs। I do my job and they do theirs। है ना। चलो भैया, फिर हमने लिखा, हाँ जी, you mind your business and she minds her business। हाँ भैया, क्या लिखा, यू माइंड योर बिजनेस। तुम अपने, माइंड बिजनेस फ्रेज है, माइंड बिजनेस का मतलब काम से काम रखना। तुम अपने काम से काम रखते हो
शी माइंड्स हर बिजनेस, और वो अपने काम से काम रखती है। शी माइंड्स, हाँ भैया, यू माइंड योर बिजनेस एंड शी माइंड्स हर्स। क्या बोलते हो? यू माइंड योर बिजनेस एंड शी माइंड हर्स। यस, वेरी गुड, क्लियर। फिर सेंटेंस लिखा, हाँ जी, वी, हाँ जी, वी called our parents, and हाँ जी, he called his parents, हाँ जी, we called our parents, हमने हमारे माँ बाप को बुलाया, and he called his parents, और उसने अपने माँ बाप को बुलाया। हाँ भैया, he, our parents, possessive adjective plus noun, possessive adjective plus noun, his आएगा, his का his ही रहता है, जैसे हर का हर्ष होता है, देयर का देयर्स होता है, वैसे his का his ही रहता है। तो ये सेंटेंस क्या बना? We called our parents and he called his, she minds hers, they do theirs। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। तो किसी सेंटेंस में पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन बहुत अच्छे। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन कितनी बार आता है बच्चों? एक ही बार आता है। ये हुआ पार्ट ए। चलो भैया, अब बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं स्टार लगा रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से बच्चों। हाँ जी, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मुझे माइन वर्ड का, जैसे आप कहते हैं कि माई का मतलब मेरा है, जैसे मुझे कोई कहे कि माइन का मीनिंग क्या है, तो आप बताइए माइन का अर्थ क्या है ना? तो याद रखेंगे, जैसे माई का तो एक हिंदी ट्रांसलेशन है, माइन का कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है मेरे बच्चों। देयर इज नो हिंदी ट्रांसलेशन फॉर माइन, है ना? तो माइन का मतलब यह हुआ कि जब मैंने माइन लिखा, अब सुनना ध्यान से, जब मैंने माइन लिखा, जब मैंने योर्स लिखा, जब मैंने हर्स लिखा, जब मैंने देयर्स लिखा, इन सब में पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन छुपे हुए हैं। इस माइन में दो वर्ड है, एक माई और एक नाउन। योर्स में दो वर्ड है, एक योर और एक नाउन। तो इस, और अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं छुपा हुआ है तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि इन सब शब्दों में माइन, योर्स, आवर्स, इनमें नाउन छुपा हुआ रहेगा। नाउन इनके बाद आएगा नहीं, नाउन इनके बाद आएगा नहीं, इनमें छुपा हुआ रहेगा, है ना? अब पार्ट बी, इसके पार्ट्स हैं बहुत सारे। पॉजेसिव का पहला पार्ट तो हो गया कि सेंटेंस में पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन एक ही बार आता है ना? चलो भैया, अब इसका बी पार्ट क्या कहता है? हाँ जी, इसका बी पार्ट कहता है, देखो भैया, मैं पेयर में लिख रहा हूं। मैंने लिखा ही इज माई फ्रेंड, हाँ जी, और दूसरा ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन। आराम से देखेंगे भाई क्या हुआ ये। ही इज माई फ्रेंड, आपसे पूछा जाए कौन सा सही है, ही इज माई फ्रेंड होता है या ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन होता है? दोनों सही हैं। ही इज माई फ्रेंड एंड ही इज, हाँ जी, ही इज माई फ्रेंड एंड ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, और दोनों का तात्पर्य है वो मेरा दोस्त है। अब आप कहेंगे ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, ये मेरा दोस्त कैसे हो गया? इसका भाव ऐसा है, ये तो सीधा सीधा वह मेरा दोस्त है, वह मेरा कहां गया, मेरा गुम गया। यस, तो ये भाव है सेंटेंस का। बहुत राइट, शाबाश कविता। हाँ जी, तो क्या कहा? ही इज माई फ्रेंड और ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, दोनों सेंटेंस करेक्ट है बेटा, और दोनों का भाव है वह मेरा दोस्त है, कोई अलग मीनिंग नहीं निकलेगा। जैसे मैंने कहा, हाँ जी, यू आर आवर स्टूडेंट, तुम हमारे स्टूडेंट हो। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाँ जी, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ, हाँ जी, यू आर आवर स्टूडेंट, हाँ जी, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ आवर्स, हाँ भैया, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ आवर्स, ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, हाँ भैया, शी
शी इज, हाँ जी, शी इज योर टीचर। हाँ भैया, तो क्या लिखेंगे? शी इज अ टीचर ऑफ योर्स। हाँ मेरे बच्चों, थोड़ा अभ्यास कीजिए। क्या लिखा? ही इज माई फ्रेंड, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। हाँ जी, तो पार्टिसिपेट करना है, पूछना है कौन कौन है। हाँ जी, चलिए कविता, शिवानी, चलो बताओगे, पूछोगे ना? टीचर ऑफ योर्स, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी, माय फ्रेंड को, आप इतनी फॉर्म को ध्यान दें, माय फ्रेंड को फ्रेंड ऑफ माइन, आवर स्टूडेंट को स्टूडेंट ऑफ आवर्स, योर टीचर को टीचर ऑफ योर्स। हाँ जी, ही इज देयर डिसाइपल। हाँ जी, डिसाइपल क्या होता है? डिसाइपल होता है शिष्य। ही इज देयर डिसाइपल, तो क्या लिखेंगे? ही इज अ डिसाइपल ऑफ देयर्स। हाँ भैया, ही इज अ डिसाइपल ऑफ देयर्स। हाँ जी, इट इज हर कार। हाँ भैया, इट इज ए कार ऑफ हर्स। हाँ जी, इट इज हर कार या इट इज ए कार ऑफ हर्स। यस, वी, हाँ जी, वी आर हिज क्लाइंट्स। हाँ जी, वी आर क्लाइंट्स ऑफ हिज। हाँ जी, क्लाइंट्स ऑफ हिज, कार ऑफ हर्स, डिसाइपल ऑफ देयर्स। क्लियर? हर जगह पर हम ए लगा रहे थे, यहां पर ए नहीं लगाया क्योंकि नाउन प्लूरल है, तो प्लूरल नाउन से पहले ए और एन नहीं आता है। चलो भैया, तो ये हमारी क्या हुई? ये हमारी फ्रेजेस, क्लाइंट्स ऑफ हिज, बहुत बढ़िया, ये हमारी फ्रेजेस हो गई। तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ ये जानना, डियर स्टूडेंट, देखो भैया, मेरे लिए इंपॉर्टेंट हुआ जानना, समझना। अब मैं सीधे सीधे सेंटेंस लिख रहा हूं जो पॉजेसिव प्रोनाउन के ही है ना। तो मैंने कहा राम इज अ, हाँ जी, क्लाइंट ऑफ माइन, है ना भाई? राम, अब प्रैक्टिस, अभ्यास, अब अभ्यास करना है इसका। राम इज ए क्लाइंट ऑफ माइन, राम मेरा क्लाइंट है। हाँ जी, इट इज ए बुक ऑफ योर्स, इट इज ए बुक ऑफ योर्स, ये तुम्हारी किताब है। हाँ जी, आई वॉज ए गेस्ट ऑफ देयर्स, मैं उनका गेस्ट था। हाँ जी, शी इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, वो मेरी स्टूडेंट है। हाँ जी, इट इज ए ड्यूटी ऑफ, इट इज ए ड्यूटी ऑफ हर्स, ये उसकी ड्यूटी है। हाँ जी, राम इज अ फ्रेंड ऑफ आवर्स, राम हमारा फ्रेंड है। ये सेंटेंसेस देखिए, है ना? तो हमने क्या लिखा? हाँ जी, अब इसका अभ्यास करना है। राम इज ए क्लाइंट ऑफ माइन, मेरा क्लाइंट है। इट इज ए बुक ऑफ योर्स, तुम्हारी किताब है। आई वॉज ए गेस्ट ऑफ देयर्स, मैं उनका गेस्ट था। शी इज ए स्टूडेंट ऑफ माइन, मेरी स्टूडेंट थी। इट इज ए ड्यूटी ऑफ हर्स, उसका ड्यूटी है। राम इज ए फ्रेंड ऑफ आवर्स। अब उल्टा लिखना हो, ए क्लाइंट ऑफ माइन को मैं क्या लिख सकता हूं? माई क्लाइंट। ए बुक ऑफ योर्स को क्या लिख सकता हूं? योर बुक। ए गेस्ट ऑफ देयर्स को क्या लिख सकता हूं? देयर गेस्ट। ए स्टूडेंट ऑफ माइन को क्या लिख सकता हूं? माई स्टूडेंट। ड्यूटी ऑफ हर्स को क्या लिख सकता हूं? अभ्यास, अभ्यास, कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अभ्यास। अरे भाई क्या बात है, शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया। क्या लिखा जी? हाँ जी, राम इज आवर फ्रेंड, तो ये ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट बात यह है, हाँ जी, इंपॉर्टेंट बात यह है, जब मैंने लिखा, हाँ जी, ही, जब मैंने लिखा
कि ही इज अ, हाँ जी, फ्रेंड ऑफ माइन, तो याद रखेंगे इस सेंटेंस में माइन के बाद में फ्रेंड नहीं आएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ, हाँ जी, इट इज माइन जॉब, ये नहीं हो सकता, माई जॉब होगा, माइन जॉब नहीं होगा। ये जो वर्ड है आपके माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, हिज मतलब हिज तो दोनों ही है, हर्स, देयर्स, इनके बाद में नाउन नहीं आता। इट इज माइन जॉब नहीं होगा, हाँ जी, ही इज योर्स फ्रेंड नहीं होगा, हाँ जी, वी आर देयर्स गेस्ट नहीं होगा, इट इज हर्स होम नहीं होगा। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? हर होम, हाँ जी, क्या लिखेंगे? इट इज हर होम। क्या लिखेंगे? वी आर देयर गेस्ट। क्या लिखेंगे? ही इज योर फ्रेंड। क्या लिखेंगे? इट इज माई जॉब। हाँ भाई, इसको समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ये घुमा फिरा के हम इसलिए भी, मतलब ऑर्डर को चेंज इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस ही इसका ऐसा भी, इसकी कोई परिभाषा तो है नहीं, इसकी कोई परिभाषा नहीं है मेरे बच्चों, इसका कोई रूल नहीं है। ये सिंपल और सिंपल पूर्णतया किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है बच्चों प्रैक्टिस और अभ्यास पर। क्लियर? चलो भैया, अब पार्ट सी। हाँ भैया, मैंने कहा इट इज माई मनी नॉट यू, ये सेंटेंस लिख दिया, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं भैया ना। इट इज माई मनी, ये मेरा पैसा है, नॉट यू, तुम नहीं, ये मेरा पैसा है, तुम नहीं। यस, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद में ये मेरा पैसा, यू का मतलब तुम, योर का मतलब तुम्हारा, योर्स का मतलब भी तुम्हारा। तो क्या कह रहा है? इट इज माई मनी नॉट यू, वो मेरा पैसा है तुम नहीं, ये क्या सेंस हुआ? वो क्या कहना चाह रहा है? उसका भाव क्या है? उसका भाव ये है कि मेरा पैसा तुम्हारा नहीं है भाई, तुम्हारा क्या? तुम्हारा पैसा। यस, इट इज माई मनी, ये रॉन्ग हो गया ना, तो क्या कहूंगा? इट इज माई मनी नॉट योर मनी। सेंटेंस तो अभी गलत है लेकिन भाव ठीक है। तो क्या कह रहा है? ये मेरा पैसा है, तुम्हारा पैसा नहीं। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन सेंटेंस में एक बार ही आता है, अगर दोबारा आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने लिखूंगा इट इज माई मनी नॉट योर्स, इट इज माई मनी नॉट योर्स, ये मेरा पैसा है, तुम्हारा नहीं। हाँ जी, इसका अभ्यास करेंगे। हाँ जी, वी टुक राम्स बैग नॉट हर, वी टुक राम्स बैग, हम राम का बैग लेके गए, उसे नहीं, हर मतलब उसे, हम राम का बैग लेके गए, उसका बैग नहीं। इसका तो कोई सेंस ही नहीं है भाई, इसका तो हर का तो कोई सेंस ही नहीं है। तो मैंने पूरा सेंटेंस क्या लिखा? नॉट हर बैग। अब वो सेंस करेक्ट आ रहा है लेकिन ग्रामेटिकली रॉन्ग है। वी टुक राम्स बैग, हम राम का बैग लेके गए, उसका बैग नहीं। पॉजेसिव एडजेक्टिव, अब देखो आप कहेंगे ये कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव है? ये एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है ना, ये भी पॉजेसिव एडजेक्टिव माने जाते हैं। जैसे माई, योर, आवर, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, वैसे ही एपोस्ट्रोफी एस भी पॉजेसिव एडजेक्टिव है। वी टुक राम्स बैग नॉट हर्स, वी टुक राम्स बैग नॉट हर्स। हाँ जी, देखिए सेंटेंस, इट इज माई फादर्स हाउस, ये मेरे पिताजी का घर है, नॉट मी, मुझे नहीं। ये मेरे फादर का घर है, मुझे नहीं, मी का मतलब मुझे। यू लाइक मी, तुम मुझे पसंद करते हो। हाँ जी, दे हेट मी, वो मुझे नफरत करते हैं। हाँ जी, यस, तो इट इज माई फादर्स, ये भी पॉजेसिव है, आप इसे भी पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन मानेंगे। ये मेरे फादर का घर है, मेरा नहीं, नॉट माई हाउस, नॉट माई हाउस। तो इट इज माई फादर्स हाउस, नॉट माइन, इट इज माई फादर्स हाउस नॉट माइन। यस,
तो ये भाई यहां तक रहा आज का पार्ट हमारा। तो पॉजेसिव कल कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे 3 पार्ट हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। चलो भैया यहां तक पढ़ के लाएंगे सभी। थैंक यू, शुक्रिया।